स्टूडेंट्स, मैं राम नेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में सारणिक पढ़ाई जा रही है। सारणिक में आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिकों के गुणधर्म बताने हैं। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल सारणिक के प्रसार बताए थे। पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिछला वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज आप लोगों को सारणिकों की प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी और एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं सारणिकों के गुणधर्म से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये नियम होते हैं कुछ, ये आप लोगों को बताने हैं। ये नियम एक एक आपको बताने हैं और उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाने हैं, तब जाके सारणिक आपकी समझ में आएगी। तो हम शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से, सारणिकों के गुणधर्म। ये एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड है। पहले आपको इसके नियम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहला गुण है, पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। कहने का मतलब, अगर कोई भी सारणिक है उसके सभी एलिमेंट 0 0 0 दिए हैं, जैसे इस तरह से 0 0 0 दिए हैं, 1 2 3 दिया है, 4 5 6 दिया है, तो उस सारणिक को हल करने की या प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। उस सारणिक का डायरेक्ट मान आपको रखना है 0 होता है। चाहे कोई कॉलम 0 दिया हो या कोई रो 0 दी गई हो। अगर कोई रो 0 दी गई है, कोई भी रो, चाहे ये पहली रो 0 दी गई तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। चाहे दूसरी रो 0 दी गई हो, कोई भी एक रो अगर 0 दी गई है या एक कॉलम 0 दिया गया है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद दूसरा गुण है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस दूसरे प्रगुण का मतलब है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी रो को हमने कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया। मतलब इस रो को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, तो जो मान इसका होगा वही मान बदलने के बाद जो सारणिक आया उसका भी होगा, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा प्रगुण है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे हमने कोई सारणिक लिखा 1 2 -1 3 2 1 4 5 6 लिखा है, इनमें कोई दो इंटरचेंज कर दीजिए। मान लीजिए इसको यहाँ लाना चाहते हो, इसको यहाँ लाना चाहते हो, रो हो चाहे कॉलम हो, चाहे आप इस रो को यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले आओ, दोनों का मतलब एक ही है। कोई दो आप एक बार में बदल सकते हैं। तो जैसे हमने पहली और दूसरी को बदला, इन दोनों को इंटरचेंज किया, पहली रो को दूसरी रो को बदला तो ये यहाँ चली गई और ये रो यहाँ पर आ गई, ये अपनी जगह पर रहा। तो एक बार बदलने पर एक माइनस चिन्ह लग जाता है। अगर 2 बार बदलेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। जैसे आपको इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 -1 4 5 6 3 2 1। और इसमें अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चाहे आप कॉलम को पूरा पूरा बदलो, चाहे रो को बदलो, या आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तब भी ये चीज़ आएगी। इंटरचेंज का मतलब है पूरी ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाती, ये चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती। जैसे इन दोनों को अगर बदला जाए तो देखिए क्या आएगा, 2 2 5 1 3 4 -1 1 6, यहाँ पर एक माइनस चिन्ह आ जाएगा। जितनी बार आप किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे
तो उतने बार उतने माइनस आते चले जाएंगे। अगर आप 3 बार चेंज करते हैं तो फिर से माइनस हो जाएगा, 2 बार में प्लस हो जाएगा, 4 बार में फिर से प्लस हो जाएगा, 5 बार में माइनस हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। चौथे नंबर गुण में आते हैं, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ सर्वसम, सर्वसम का मतलब समान है, आइडेंटिकल है। तो जैसे हमने कहा कि ये सारणिक है, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये देखिए ये रो और ये रो समान है, इसको सर्वसम बोलते हैं। तो अगर ये समान है तो इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। और जैसे आपको ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो ये 2 रो समान है, 2 कॉलम समान है, सॉरी, तो ये इसका भी मान 0 हो जाएगा। इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई 2 रो हो और या कोई 2 कॉलम, कोई 2 हो, चाहे पहला दूसरा हो, चाहे पहला तीसरा हो, चाहे दूसरा तीसरा, कॉलम भी हो सकता है, रो भी, अगर ये समान है तो उस सारणी को आपको हल नहीं करना, उस सारणी का मान 0 होता है। 5वां गुण है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक समान राशि यम से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक में उस संख्या यम से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 लिखा है, 7 8 9 लिखा है, किसी संख्या से गुणा कर दें। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि से गुणा कर दें, मान लीजिए हम यम से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, यम 2m 3m, पहली रो में गुणा कर रहे हैं 4 5 6 7 8 9, तो ये m बाहर आ जाएगा, यानी पूरा सारणी का यम गुना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9। जो भी आपने गुणा किया है वो जब आप बाहर निकालेंगे, कॉमन करेंगे, तो पूरे का उतने गुना हो जाएगा। 2 का गुणा किया है तो सारणी का मान दुगुना हो जाएगा, 3 का गुणा है तो तिगुना हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा। अगला है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग हो तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल उदाहरण है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 + 2 3 2 + 3 3 + 4, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये देखो पहली वाली रो में 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं और बाकी में ऐसा नहीं है। पहली रो में 2 एलिमेंट हैं, चाहे पहले कॉलम में हो चाहे पहली रो में, किसी में भी हो, तो उससे आप अगर 2 एलिमेंट जुड़े हैं तो देखो 2 सारणिक बन जाएंगे। पहला सारणिक क्या बनेगा, पहला सारणिक आपका बनना है कि पहले एलिमेंट ले लिए जाएं, ये 1 2 3 1 2 3, फिर ये सभी में रहेंगे 1 2 3 4 5 6, जिनमें कोई एलिमेंट जुड़ा नहीं है वो दोनों में रहेंगे। जैसे हमने इसका 1 लिया और ये सब ले लिए, इसका 2 लिया, इसका 3 लिया, पहले वाले ले लिए, फिर ये 1 2 3 4 5 6 प्लस दूसरे वाले ले लिए 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे 2 सारणिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल 8 से शुरुआत करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इन सबको पहले बताते हैं। पहले दिया है 8 नंबर, डेल्टा यानी सारणिक है, डेल्टा 3 2 3 2 2 3 3 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब जितनी मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, मैं आपको याद दिलाऊंगा। पहले आप लोगों को प्रॉपर्टी याद करनी है, जब याद हो जाएंगी तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से बारी बारी से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। सबसे पहले अगर कोई सारणिक का सवाल आता है तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है इसमें। अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो उसको आप लगा देंगे। तो इन क्वेश्चन में आपको ये देखना है, ये जो हल करने वाले सवाल हैं, कि कोई अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो आपको ये देखना है कि क्या कोई 2 रो या 2 कॉलम समान तो नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है, देखिए ये रो इसके बराबर है, या आप ये कह सकते हैं ये कॉलम इसके बराबर है। तो अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, सर्वसम होते हैं, तो उस सारणिक को आपको हल नहीं करना होता है, उस सारणिक का मान सीधे 0 होता है। और कारण लिखेंगे, वही प्रॉपर्टी लिख देंगे इसके नीचे, क्योंकि सारणिक में कौन कौन समान है, चाहे आप R1 R3, ये R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चूँकि सारणिक में R1 तथा R3 सर्वसम है, अतः डेल्टा बराबर 0 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, इसको आप हल करने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर में देखिए, सबसे पहले ये देखा जाता है क्या कोई आइडेंटिकल तो नहीं है, समान तो नहीं है। अगर समान नहीं है तो उसको समान बनाने की कोशिश करते हैं, पहले कॉमन लेके, फिर जोड़ के या घटा के, जैसे भी हो जाता है उसको आप बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर करने के लिए आपको कोई संख्या कॉमन करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें देखिए 6 कॉमन है, पहली रो में 6 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के 6, 6 सत्ते 42, 17 हो जाएगा, 6 का 18, 6 36, 1 3 4, और किसी में कॉमन नहीं है कुछ। इस रो में आपका 6 कॉमन है, बाकी किसी में कुछ कॉमन नहीं। क्या कॉमन लेने के बाद आपको देखना है कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ रहे हैं। देखिए, पहली और तीसरी रो बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना है 6 गुणित 0, क्योंकि ऐसी सारणी को हल नहीं किया जाता। प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और लिख देंगे कि ऐसे सारणी का मान 0 होता है। ये 9 नंबर आ गया, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर में आइए। 10 नंबर, ये आखिरी वाली जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। तो मैंने आखिरी वाली प्रॉपर्टी बताई कि अगर 2 सारणिक इस तरह से, अगर कोई सारणिक इस तरह से लिखा है कि किसी रो या किसी कॉलम में एक के बजाय 2 एलिमेंट जुड़े हैं, 2 पद जुड़े हैं, तो उससे 2 सारणिक बनाए जाते हैं। तो देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS, इसके बराबर हम 0 सिद्ध कर देंगे। तो देखिए, इसमें ABC तो कॉमन रहेगा, ABC ये कॉमन रहेगा। उसके बाद जिसमें ये पद जुड़े हैं, 2 हो चाहे 3 हो, अगर 2 हैं तो 2 सारणिक बनेंगे, 3 हैं तो 3 बनेंगे। तो पहले वाले में लिखा जाएगा ABC, और ये XYZ ये दोनों में रहेंगे, XYZ। एक बार फिर से समझ लीजिए, ABC सिंगल वाले ये और सिंगल वाले लिख दिए, फिर हमने इसके पहले वाले एक में लिख दिए, प्लस दूसरे वाले दूसरे में लिख दिए, और ये सभी में कॉमन रहेंगे। ABC और XYZ कॉमन रहेंगे। ये दूसरे वाले, इसमें 2x बचा, इसमें 2y, इसमें 2z, 2x, इसमें 2y, इसमें 2z।
अब आपको ये देखना है, इसमें देखिए ये 2 रो आइडेंटिकल हैं, तो इस सारणिक को हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मान 0 हो जाएगा। इसमें देखिए आइडेंटिकल नहीं है यानी समान नहीं है, तो समान करने के लिए कुछ कॉमन करना पड़ेगा, तो इस रो से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा। कोई भी कहीं से भी कॉमन लिया जाएगा वो हमेशा सारणिक के बाहर ही लिखा जाएगा, चाहे वो इससे कॉमन हो, चाहे इस रो से हो, चाहे इस रो से हो, चाहे इस कॉलम से हो, चाहे इससे हो, चाहे इससे हो, वो हमेशा बाहर लिखा जाता है। ये हमने 5वीं प्रॉपर्टी बताई है कि जितना मान होता है उस सारणिक का उतने गुना हो जाता है। यम है तो यम गुना हो जाएगा, 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये 2 रो आइडेंटिकल हैं, तो इसका भी मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 + 0 बराबर 0। ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। 12 नंबर उदाहरण देखिए, प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए। ये जो सारणिक दिया है इसके बराबर आपको 0 सिद्ध करना है, प्रसार आपको नहीं करना है, यानी आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी है, जो मैंने नियम बताए थे वो लगा के इसको प्रूफ करना है। तो मैंने बताया कोई भी सारणिक लिखा हो, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें x y z होता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला काम ये देखा जाता है कि क्या किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन है, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि क्या किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 दिया है, तो देखिए 1 1 1 दिया गया है। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि क्या 2 रो आइडेंटिकल हो सकते हैं, 2 रो आइडेंटिकल हो सकते हैं, यानी किन्हीं 2 रो को आइडेंटिकल लाने के लिए, जैसे ये 1 1 1 दिया है तो यहाँ भी 1 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 होने के लिए इसमें किस चीज़ की कमी है, अगर इसमें ये z जोड़ दिया जाए, इसमें x जोड़ दिया जाए, इसमें y जोड़ दिया जाए, तो x + y + z ये तीनों में आ जाएगा। जब ये तीनों में आ जाएगा तो ये पूरे से कॉमन हो जाएगा, और फिर ये सब पूरे से कॉमन हो जाएगा तो ये 1 1 1 आ जाएगा। तो हम पहला ऑपरेशन ये करते हैं कि इनको आइडेंटिकल पहले प्रूफ करते हैं। इनको जैसे 1 1 1 है तो एक और 1 1 लाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका R1 होता है, ये R2 होता है, R3 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे R1 + R2 से, यानी प्रभाव किस में पड़ेगा, जो पहले लिखा हुआ है। तो ये R1 में प्रभाव पड़ेगा तो आ जाएगा x + y + z, y + z + x, इसमें ये जोड़ा जा रहा है, इसमें ये जोड़ा जा रहा है, इसमें ये जोड़ा जा रहा है, z + x + y, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, z x y यहाँ 1 1 1। उसके बाद इस रो से x y z कॉमन कर लीजिए, तो जिस रो से भी कॉमन करेंगे वो बाहर आ जाता है। कोई भी किसी रो से कुछ भी कॉमन होता है तो वो बाहर आ जाता है, सारणी के बाहर। x + y + z पूरे से कॉमन हो गया, ये 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, यहाँ z आया, यहाँ x आया, यहाँ y आया, यहाँ 1 आया, 1 आया, 1 आया। इसलिए हम अगर 1 1 1 होता है किसी सारणिक में तो हम सीधे अल्टरनेट माइनस कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। लेकिन इस सवाल में हमने घटा के प्रसार इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको प्रसार नहीं करना था, इसलिए मैंने आइडेंटिकल बनाया। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी सारणिक में अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो या सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो x + y + z × 0 बराबर 0 सिद्ध हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इसका मान आपको निकालना है। तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा था, 12 नंबर में लिखा हुआ था कि बिना प्रसार किए आपको करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जिस सारणिक में अगर 1 1 आ जाए, पहले 1 1 लाने का प्रयास करते हैं। अगर 1 1 पहले से लिखा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। अगर 1 1 कॉलम में है तो रो को अल्टरनेट माइनस कर देंगे। रो को कैसे माइनस करेंगे, R2 - R1 तथा R3 - R1 से, यानी R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ये फायदा होने वाला है
कि 1ABC, इसमें इसको घटाओगे 0 आएगा, इसमें इसको घटाओगे B-A आएगा, इसमें इसको घटाओगे तो आ जाएगा C कॉमन, A-B आएगा। उसके बाद इसमें इसको घटाओगे 0 आएगा, इसमें इसको घटाओगे C-A आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे तो B कॉमन आ जाएगा, A-C आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, R2 माइनस R1 तथा R3 माइनस R1 से, यानी R1 पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जो पहला ऑपरेशन है उसका प्रभाव R2 पर होगा और जो दूसरा ऑपरेशन है उसका प्रभाव R3 पर होगा, यानी जो इसका रिजल्ट है वो R2 और R3 को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन हो तो कॉमन कर लेते हैं। तो इस रो में देखिए B-A कॉमन है और इस रो में C-A कॉमन है। जितना भी कॉमन होता है वो सारणी के बाहर गुणा में लिखा जाता है। तो ये आ गया 1ABC 0 1 C 0 1 B, ये आ गया। उसके बाद किसी सारणी में अगर किसी रो या कॉलम में 2 0 आ जाएं तो उस सारणी का सीधे प्रसार कर दिया जाता है। तो इसका हम प्रसार कर देंगे। प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे? C1 के सापेक्ष, क्योंकि C1 में 0 है। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो B-A C-A, ये आ जाएगा 1 और 1 की रेंज में क्या आया? ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 1 माइनस C माइनस B। अब ये 2 क्रॉस 2 का सारणिक है, इसका ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा, तो B-A C-A इसका गुणा होगा -B+C। इसको सीरियल से लिख लिया जाए, इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए तो यह आ जाएगा -A-B। इसको लिखा रहने दो C-A, इसमें भी माइनस कॉमन कर लिया जाए तो यह आ जाएगा -B-C। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, अब इनको क्रम से लिख लिया जाए A-B, B-C, C-A, इस सारणी का मान आ जाएगा। 14 नंबर उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 14 देखिए। सिद्ध कीजिए B+C AA BC+AB CCA+B बराबर 4ABC। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे, B+C AA BC+A BCCA+B। अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो इसमें देखना है। पहले देखेंगे कॉमन तो नहीं है कुछ, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और उसके बाद ये देखेंगे कि किसी तीनों को जोड़ने या तीनों को घटाने से कहीं एक जैसी संख्या तो नहीं आ रही। ऐसा भी नहीं है, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, ये अलग आएगा। उसके बाद जब ये दोनों नियम फेल हो जाते हैं कि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तीनों को जोड़ने से कुछ 1 1 1 नहीं बनना है किसी तरह, उसके बाद 0 बनाने का प्रयास करते हैं, मैक्सिमम 0 जितने बन जाएं। तो उसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन 2 का भी होता है और तीनों का एक साथ भी होता है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें तीनों का एक साथ होगा, इसमें भी ऐसा होगा। तो पहला ऑपरेशन इसमें आएगा R1 माइनस R2 प्लस R3। हमने ये सोचा है अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दें तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। इसी तरह सवाल धीरे धीरे सारणी का मान कम होता चला जाएगा। तो देखिए, ये ऑपरेशन करेंगे R1 माइनस R2 प्लस R3 से। R2 R3 को जोड़ दो, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। तो इन दोनों को जोड़ा तो B+C आया। अब B+C में घटा दिया तो प्रभाव किस में पड़ना है? जो पहले लिखा है R1 पर प्रभाव पड़ेगा, 0 हो गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2C+A, और इसमें घटा दिया तो -2C आ गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो 2B+A और A में घटा दिया तो -2B आ जाएगा।
यहाँ पर b रहेगा, यहाँ c प्लस a, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ c a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें इसको घटा सकते हैं, तो घटा दिया जाए R3 माइनस R2 से, यानी प्रभाव R3 पर पड़ेगा, R2 पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, बराबर 0 माइनस 2c माइनस 2b। उसके बाद b आ जाएगा, c प्लस a आ जाएगा, b आ जाएगा, इसमें इसको घटा दिया तो c माइनस b हो जाएगा, इसमें इसको घटा दिया माइनस a हो जाएगा, इसमें इसको घटा दिया तो प्लस का a हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहें तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन और चाहें तो इसका प्रसार भी कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं। तो हम पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन देखिए, इस रो से -2 कॉमन है, -2 कॉमन कर लेते हैं, -2 आ जाएगा 0 c b c प्लस a b। उसके बाद c माइनस b माइनस a और a हो जाएगा। फिर और घटाना चाहें, एक 0 और लाना चाहें तो इसमें इसको घटा दें, इसको लिखा जाएगा R2 माइनस R1 से, यानी R1 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 c b, यहाँ से आ जाएगा b, यहाँ से आ जाएगा a और ये आ जाएगा 0। आपको ये कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम 0 कैसे आ सकते हैं। जब हमको लगता है कि नहीं अब इसके आगे 0 मोस्टली 0 नहीं आ पाएंगे, अगर एक 0 आएगा भी तो ये इन दोनों को जोड़ने से ये b प्लस c हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर एक 0 आ रहा है और उसमें कोई दूसरा मान बढ़ रहा है तो फिर अगला ऑपरेशन यानी अगले जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए। देखिए प्रसार करने से क्या होगा, -2 बाहर है, अब पहले 0 है तो 0 की रेंज वाला 0 हो गया, फिर c है, ये प्लस माइनस चलता है, 0 ये प्लस था, ये माइनस c की रेंज में देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, b c माइनस b 0 a। उसके बाद b आएगा, b की रेंज में क्या होगा, b c माइनस b a माइनस a, इसका प्रसार करना है तो आ जाएगा -2 बाहर रहेगा, माइनस c a b आया। उसके बाद यहाँ पर प्लस b आया, माइनस a b माइनस a c और प्लस a b आ जाएगा। इसका गुणा ऐसे होगा, माइनस इसका गुणा ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे गुणा हुआ है और ऐसे गुणा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आ गया -2, ये आ गया माइनस ए बी सी और ये भी आ गया माइनस ए बी सी, ये आ गया -2 इंटू -2 ए बी सी, ये दोनों जुड़कर हो गए -2 ए बी सी, बराबर आ गया 4 ए बी सी। यही आपको सिद्ध करना था। उदाहरण 15 देखिए, एग्जाम्पल 15, यदि ये आपको दिया है बराबर 0 के तो सिद्ध करना है 1 + XYZ बराबर 0। तो सबसे पहले ये आप लेके चलेंगे क्योंकि ये आपको दिया गया है। तो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको लास्ट में, जो प्रॉपर्टी बताई थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर किसी रो या किसी कॉलम में दो सारणिक, दो स्टेप जुड़े हुए हैं तो उससे दो सारणिक तैयार होते हैं। पहला सारणिक क्या हो जाएगा, XYZ x² y² z², और इसके पहले पहले वाले एलिमेंट ले लिए जाएंगे, प्लस जो दूसरा सारणिक तैयार होगा वो हो जाएगा, ये तो कॉमन रहेंगे, दोनों में रहेंगे, x² y² z², इससे दूसरे वाले एलिमेंट ले लिए जाएंगे तो ये दूसरा सारणिक तैयार हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये तो कॉमन रहेंगे, इसका पहला वाला लेंगे तो एक सारणिक,
फिर ये दोनों कॉमन रहेंगे, इसका दूसरा वाला लेंगे तो दूसरा सारणिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके बराबर आपको 0 दिया गया, तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इससे x कॉमन होगा इस रो से, इससे y, इससे z, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद ये मान और ये मान एक ही है, लेकिन आपको चेंज करके एक जैसा आपको लिखना है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हम सारणिक के रो या कॉलम को चेंज करते हैं, एक बार चेंज करने में एक माइनस आता है, तो हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों की जगह बदल जाएगी। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, और एक बार हमने बदला इन दोनों को तो एक माइनस चिन्ह आ गया, प्लस एक्स वाई जेड, ये ऐसे रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके जैसा करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको यहाँ भेज दें और इस कॉलम को यहाँ ले आएँ, तो एक बार फिर माइनस हो गया, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो गया, यानी माइनस माइनस 2 बार हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया। तो इसको डायरेक्ट आप प्लस लिख सकते हैं, तो ये 1 1 1 आया, ये आ गया एक्स वाई जेड, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आपका 0 चल रहा है। उसके बाद ये कॉमन कर लेंगे, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल में 0 चल रहा है, ये हो जाएगा 1, तो 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। अब हम इतना कॉमन कर लेते हैं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब इतना जब कॉमन कर लिया तो जब ये सारणिक उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। यही आपको प्रूफ करना था। 16 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इसके बराबर ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं है किसी रो या किसी कॉलम में, तो कुछ कॉमन नहीं है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद क्या तीनों को जोड़ने से कोई एक जैसी संख्या बन रही है, तो तीनों को जोड़ने से देखिए अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर हम राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड आपको दी गई है तो उस पर विचार करते हैं कि क्या ये जो लाना है ये एक जैसी संख्या बन जाएगी इसमें। अगर नहीं बन जाएगी तो कॉमन लेके प्रयास करते हैं, इस रो से A कॉमन कर लो, इससे B कॉमन कर लो, इससे C कॉमन कर लो, तो A B C बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/a प्लस 1 1/a 1/a, इससे B कॉमन किया तो 1/b 1/b प्लस 1 1/b, इससे C कॉमन किया तो 1/c 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 प्लस 1, ये आ गया। अब देखो 1 के रूप में आ गया, तो अब तीनों को अगर जोड़ा जाए देख लो तो ये चीज़ आ जाएगी, राइट हैंड साइड से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो तीनों को जोड़ने का मतलब हो गया कि R1 यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से प्रभाव पड़ेगा R1 पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा A B C, तो लिखा जाएगा।
और जो प्रभाव पड़ा है यानी ये आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तीनों को जोड़ने से इसमें यही आएगा, इसमें भी यही आएगा और इसमें भी यही आएगा। तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसमें भी यही आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। उसके बाद ये 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1। पूरे से देखिए ये कॉमन हो गया है, इस रो से ये कॉमन हो गया, तो इसको बाहर कर लेते हैं। ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 1 1, 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1। जब एक जैसी संख्या आ जाएगी, वो कॉमन हो जाएगी, तो किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 बन जाएगा। मैंने बताया कि किसी सारणी में 1 1 1 बन जाए तो बहुत अच्छा संकेत होता है, वो सारणी को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो रो में 1 1 1 बना है, इसका मतलब अल्टरनेट कॉलम को माइनस कर दोगे। कॉलम को अल्टरनेट कैसे माइनस करते हैं? C2 - C1 तथा C3 - C1 से। तो ये तो लिखा रहेगा, ये आपका लिखा रहेगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि C1 घट रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 1/b 1/c। ये ऐसे रहेगा 1 1/b 1/c। उसके बाद इसमें इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, इसमें इसको घटाओगे 1 आ जाएगा, इसमें इसको घटाओगे 0 आ जाएगा। उसके बाद इसमें इसको घटाओगे, दूसरा ऑपरेशन C3 - C1, 0 आ जाएगा। उसके बाद इसमें इसको घटाओगे 0 आ जाएगा, और इसमें इसको घटाओगे 1 आ जाएगा। अब देखिए R1 के सापेक्ष 2 0 आ गए, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये 1 लिया गया तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल नहीं करना, बस आपको ये बताया जा रहा है कि 1 लेंगे तो 1 की रेंज में 1 0 0 1 बचेगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, तो बस इतना बचेगा आपका। इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, माइनस ऐसे गुणा हो जाएगा, तो ABC 1 + 1/a 1/b + 1/c, 1 × 1 - 0, ये 1 आ जाएगा। तो 1 का गुणा जब इसमें होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हैं, 1 नंबर से 5 नंबर तक। ये तो मैंने 4 नंबर तक ही लिखे हैं। बिना प्रसार किए 1 से 5 तक आपको सिद्ध करना है, यानी प्रसार नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी का यूज करना है, इनको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रॉपर्टी में पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का यूज करने का मतलब है कि जैसे इसको 0 लाना है तो आपको एक्सपेंड नहीं करना। 0 कितने तरीके से आ सकता है? या तो 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, या तो एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाए। तो 0 0 तो हो नहीं सकता है, आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे। तो एक जैसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इसको जोड़ देंगे, इस कॉलम में इस कॉलम को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे C1 + C2 से प्रभाव किस में पड़ेगा? C1 पर। तो X + A Y + B Z + C हो जाएगा। C2 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, A B C आ गया, X + A आ गया, Y + B आ गया, Z + C आ गया। देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम है,
तो अगर ऐसा होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से तो आपको प्रसार नहीं करना होता है, उस सारणी का मान शून्य होता है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में कि आपको आइडेंटिकल करना है या तो जीरो करना है, तभी मान जीरो हो पाएगा। तो हम अगर तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ दें तो 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक जैसी दो चीज़ें नहीं आ सकती हैं। इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी सब अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 से तीनों को हमने जोड़ दिया। जब तीनों को हमने जोड़ दिया तो क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ पर लिखा जाएगा R1 पर। तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 यहाँ भी आएगा, 0 यहाँ भी आएगा, 0 यहाँ भी आएगा। यहाँ पर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें बताया गया था कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर सब एलिमेंट शून्य हैं तो उस सारणी का प्रसार करने की आवश्यकता नहीं, उसका मान शून्य होता है। ये भी शून्य सिद्ध हो गया। तीसरे नंबर पर आते हैं। इसमें आपको या तो एक रो या एक कॉलम 0 0 लाना है तभी 0 हो पाएगा, या तो दो रो एक जैसी लानी है। तो दो रो या दो कॉलम एक जैसे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 9 का गुणा कर दें, 63 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 72 और इसमें हो जाएगा 84। तो 9 81 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें हम 9 का गुणा कर दें, इससे घटा दें, इसमें 9 का गुणा कर दें, इससे घटा दें, तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा C3 माइनस 9C2, यानी C1 से हमको मतलब नहीं है। C1 ऐसे रहेगा 2 3 5 और प्रभाव किस में पड़ेगा, C2 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 8 9 आ गया। देखिए क्योंकि C2 घट रहा है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, C3 पर प्रभाव पड़ेगा। यानी C2 पर 9 का गुणा कर दो, 9 सत्ते 63 और 65 में घटा दो तो ये 2 आ जाएगा। इसमें 9 का गुणा कर दो, 9 8 72 और 75 में घटा दो, ये 3 आ जाएगा। इसमें 9 का गुणा कर दो, 81 और 86 में घटा दो तो 5 आ जाएगा। ऐसा करने से देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल आ रहे हैं, यानी एक जैसे आ रहे हैं, तो इस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। उसके बाद चौथे सवाल में आते हैं। चौथे सवाल में क्या करना है आपको, पहले इसको इस तरह से लिख लेना है 1BC AB प्लस AC। इसको लिख लेना है 1CA BC प्लस AB। इसको लिख लेना है 1AB CA प्लस BC। इसके बराबर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए मैंने बताया या तो दो रो या कॉलम एक जैसे हों, या तो एक रो या एक कोई कॉलम 0 0 0 हो जाए। तो इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये आपका C1 है, ये C2 है, C3 है, तो अगर हम कर दें C3 प्लस C2 से तो देखिए क्या आ जाएगा। C1 से तो कोई मतलब नहीं है तो ऐसे रहेगा। प्रभाव आपका C3 पर पड़ेगा, C2 से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे रहेगा। C3 पर क्या हो जाएगा, जब इसको इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। और AB प्लस BC प्लस CA पूरे से कॉमन हो जाएगा, उससे कॉमन हो गया कॉलम से, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो गया। तो इसमें तो 1 1 रहेगा ही, 1 1 1, ये आ जाएगा BC CA AB, ये भी आ गया 1 1 1 क्योंकि इससे कॉमन आ गया। अब देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इस सारणी को हल करने की आवश्यकता नहीं है, इस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। जब इस सारणी का मान शून्य हो जाएगा, उसका गुणा इसमें होगा तो इस पूरे का मान शून्य हो जाएगा।
5वां सवाल देखिए, बिना प्रसार किए इसको भी सिद्ध करना है। 1 से 5 तक के सवाल थे कि इनका प्रसार नहीं करना, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो जब प्रसार नहीं करना तो आपको LHS लेकर चलना पड़ेगा। LHS ये है, इसमें हमको एक जैसी चीज़ बनानी है। तो एक जैसी चीज़ अगर नहीं बन पाती, पहले देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन नहीं है, फिर एक जैसी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो एक जैसी चीज़ नहीं बन पाएगी इसमें। तो फिर ये देखा जाता है क्या तीनों को जोड़ने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। R1 + R2 + R3, तो R1 + R2 + R3 करके देख लेते हैं। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो दो दो बार लिखा हुआ है 2A + B + C आएगा, 2A 2B 2C। ये देखिए आ जाएगा 2P + Q + R आएगा, ये आ जाएगा 2X + Y + Z आएगा। ये भी एक जैसी संख्या नहीं आएगी, लेकिन इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 2 बन जाएगा तो 2 बार कॉमन हो जाएगा। C + A, R + P, Z + X, A + B, P + Q, X + Y। उसके बाद 2 कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z। उसके बाद C + A, R + P, Z + X, A + B, P + Q, X + Y। फिर एक बार घटा के देख लेते हैं इनको। जोड़ने से देखिए यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब अगर घटाएंगे तो धीरे धीरे सारणी का मान कम होता जाएगा। जितना कम हो जाता है उतना ही सारणी को हल करने में आसानी रहती है। अब इसमें हम करते हैं R2 - R1 तथा R3 - R1 से, यानी R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम R2 पर प्रभाव पड़ेगा, R3 पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2। R1 को ऐसे लिख दिया जाए, इसमें इसको घटा दिया जाए तो -B बचेगा। इसमें -P से P कैंसिल, R से R, -Q बचेगा और ये आपका -Y बचेगा। इसमें इसको घटा दिया जाए तो -C बचेगा। उसके बाद इसमें बचेगा -R बचेगा, क्योंकि P और Q कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपका -Z बचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें इसको घटाया -B बचा, इसमें इसको घटाया -Q बचा, इसमें इसको घटाया -Y बचा, इसमें इसको घटाया -C, फिर -R, फिर इसमें -Z। इतना करने के बाद फिर से हम तीनों को जोड़ देते हैं। फिर से हम तीनों को जोड़ देंगे, या हम ऐसा करते हैं माइनस इससे कॉमन कर लें, माइनस इससे कॉमन कर लें। तो ये बराबर हो जाएगा 2 - 1 इंटू -1। अंदर क्या बचेगा, A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z। यहाँ पर बचेगा B, Q, Y, C, R, Z। माइनस हमने इस रो से कॉमन कर लिया, इससे कॉमन कर लिया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 2 बचा, ये बचा A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z। ये आ गया B, Q, Y, C, R, Z। अब जरा राइट हैंड साइड से मैच कर लेते हैं, क्या क्या लाना है, क्या आ चुका है। 2 आ रहा है, BQY भी आ रहा है, CRZ भी आ रहा है, APX नहीं आ रहा है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि इन दोनों को इसमें इन दोनों का जोड़ माइनस कर देते हैं, यानी R1 -
R2 प्लस R3 से। R2 R3 को जोड़ दीजिए और R1 में घटा दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा और इसमें घटा दिया तो A बचेगा। फिर से देखिए, इन दोनों को जोड़ा, इसमें घटा दिया तो यहाँ P बचेगा। इन दोनों को जोड़ा, y प्लस जेड आया और y प्लस जेड घटा दिया तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि प्रभाव पहले R1 लिखा है, प्रभाव R1 पर ही पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देना है। A PX आया, B QY आया, C RZ आया। यही आपको सिद्ध करना था RHS। स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को सारणी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बताए और एक्सरसाइज के 1 नंबर से 5 नंबर तक बताए। स्टूडेंट्स, अगली क्लास में एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बताए जाएंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।